चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप लोग से यही है, स्टार्ट है क्लास। भारत की आकृति आपको बताना है। भारत की आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय है कि गोलाकार है? चतुर्फली। बहुत सुंदर जवाब। जो भी चतुष्कोणीय बताए हैं उन सब का सही है। ठीक है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए, विदाउट ऑप्शन कोई बता सके तो। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत सुंदर जवाब। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का ये क्षेत्रफल जो है 2.42% पड़ता है। ठीक है, विश्व की टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% पड़ता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। बहुत सुंदर, हिंदी जवाब है। और सबसे बड़ी जनजाति अभी नया 2011 के अपडेट के अनुसार भील। बताना है। भील। भील ठीक भील। है, हाँ भील बहुत बढ़िया है। भील सबसे ज्यादा जनजाति है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। बहुत सुंदर है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में? दूसरा है अभी। नहीं ये नहीं, दूसरा ही पहला है। अभी हो तो गया है। पहला हो ठीक है, गया है। पहला हो चुका है। ठीक है, अब चाइना दूसरा नंबर पे आ चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगर अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट है। 37 डिग्री उत्तरी 6 मिनट है। अक्षांश। डिग्री 5 सर। क्या हुआ जाकिर सर? नेटवर्क गया है। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रहा है आपका। जाकिर सर। अब आ रहा है आवाज? जी सर, आ रहा है। अच्छा, बीच बीच में नेटवर्क, लगता है कि नेटवर्क हमको ऑपरेटर ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा है ये। बीच भी क्लास में रुक जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। हम ये पूछ रहे थे कि भारत जो है किस गोलार्ध में है। अगर गोलार्ध पूछेगा तो भारत किस गोलार्ध उत्तरी में है? गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध उत्तरी सर। गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी। उत्तर हाँ पूर्वी उत्तर होगा। पूर्वी कह सकते हैं। हाँ उत्तर पूर्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर हम गिनने जाएंगे किलोमीटर में तो कितना है उत्तर से दक्षिण? 3214 किलोमीटर सर। 3214। 3214। हाँ बहुत बढ़िया जवाब है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम? 2900 कुछ है। 2933। 2933। 2933 किलोमीटर। ये बेसिक क्वेश्चंस जो है ये हमेशा हर एग्जाम में एक दो नंबर आता ही है। ठीक है, बिना इसके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गौहर सर माता सर। गौहर माता है। हाँ हाँ गोहर माता गुजरात। है, गुजरात में। ठीक है, पहले सरक्रिक था, अब गोहर माता हो गया है। ठीक है, अब पूर्वी बिंदु कौन सा है सबसे? किबिथु। किबुथु है सर, बला अरुणाचल प्रदेश। किबुथु है। बलांगू। ठीक है, अब उत्तरी बिंदु? इंदिरा कॉल। बलांगू। हाँ अच्छा इंदिरा सॉरी कॉल इंदिरा सॉरी। सर। कॉल। ठीक है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा जी के नाम पे दोनों है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इंदिरा है। ठीक है, पॉइंट। हाँ इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये किस पार्सन द्वीप पॉइंट समूह भी में है? कहते हैं। अंडमान क्या? निकोबार द्वीप समूह में इसको हाँ पार्सन पॉइंट भी कहते हैं सर। हाँ ठीक पिग्मेलियन है, पॉइंट, पार्सन पॉइंट, एक और हाँ को पॉइंट पार्सन कहते हैं पॉइंट। इसको। ठीक है, ये निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, निकोबार। हाँ, अंडमान ग्रेट अलग निकोबार है, में है। निकोबार। हाँ ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि द्वीपों की संख्या, द्वीप जो है टोटल कितना है भारत में द्वीप, अंडमान निकोबार वो सब लेकर के? 647 है क्या? देखिए 247, 247 है। ठीक है, 247 छह कोई सौ बोले हैं तो उनका सही है। ठीक है, 247 पाँच है। सौ बंगाल की हाय खाड़ी। सर। हाँ 572 तो केवल अंडमान निकोबार में है। अच्छा, तो 36 गो द्वीप है ना, उसमें लक्षद्वीप में 36 है। हाँ, लक्षद्वीप में 36 है, अंडमान निकोबार में 572 है।
इसमें थोड़ा सा डाउट है, कहीं 247 भी देता है, 572 तो है, ये है सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई बुक में 247 भी देता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार इसको मारा जाएगा। ठीक है, 572 इसको लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि हम भी पढ़े इसे 572। ठीक है, चलिए 36 गो लक्षद्वीप में है, इतना ध्यान रखिए कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। ठीक है, स्थल सीमा की अगर टोटल हम लंबाई की बात करेंगे, स्थल सीमा की, तो कितना किलोमीटर है? 15,200 कि 15,000 है? 15,200। 15। हाँ, बहुत सुंदर जवाब है, 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की कुल लंबाई। और तटीय भाग की कुल लंबाई कहेंगे तो 7516 है। हाँ, 7516 है। अगर एग्जैक्ट डाटा कहेगा तो 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय भाग की ये लंबाई है। ठीक है, और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? ये तटीय भाग की 6100 लंबाई किलोमीटर। बताए हैं। हाँ, जो 6100 7516 किलोमीटर बताए हैं ना, 7516 ये तटीय भाग की लंबाई है। टोटल है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। बहुत सुंदर। भारतीय टोटल जो है मानक ना, जो देखिए टोटल जो पूछेगा भारत का टोटल तटीय भाग की लंबाई है तो 7516.6 आता है, और अब मुख्य भूमि लगा देता है, मुख्य तट लगा देता है तो 6100 किलोमीटर आता है। हाँ ठीक है, मुख्य भूमि लगा देगा तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये गुजरता है भारतीय मानक समय। ठीक है, जो मिर्जापुर इलाहाबाद से। के ये, हाँ मिर्जापुर से कहीं कहीं नैनी भी आता है। ठीक है, नैनी भी आता है, तो नैनी और मिर्जापुर ये पास पास ही है बिल्कुल। ठीक है, इलाहाबाद नैनी स्टेशन भी पड़ता है, इलाहाबाद जंक्शन से थोड़ा दूरी पे है। ठीक है, तो ये है। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना डिफरेंस है, टाइम का अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा सर। हाँ, 5.5 घंटा आगे है कि पीछे है? आगे है सर, आगे। भारतीय मानक समय जो है ना, हाँ आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा भारतीय मानक समय आगे है ग्रीनविच समय से, और ग्रीनविच समय जो है 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न है, अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है भारत का? सर्वाधिक महाराष्ट्र। नगरीकृत राज्य? महाराष्ट्र। नहीं, महाराष्ट्र नहीं है, गोवा, गोवा है। ठीक गोवा, है, गोवा है। गोवा, गोवा। हाँ हाँ, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल न्यूनतम में प्रदेश। चला तो ठीक है, हिमाचल है, हिमाचल है। हिमाचल, हाँ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल जी। प्रदेश है। और सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, एमपी, सबसे मध्य ज्यादा प्रदेश, वन किस मध्य राज्य में है? प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया जवाब है। और सबसे कम वन वाला राज्य जो है ये हरियाणा है। ठीक हरियाणा। है, हरियाणा। ये सिंपल, हाँ हरियाणा है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो लद्दाख। लेह में, लेह लद्दाख में। लेह में। ठीक है, हाँ लेह लद्दाख में, ये लद्दाख में ही पड़ता है लेह, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यहीं पर होता है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली सर, अरावली। अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत, हाँ अरावली अरावली सर। एक मिनट, हाँ सही है, अरावली है। ठीक है, नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय हो है। जाएगा। भारत का नवीन पर्वत हिमालय है। ठीक है ना, हाँ हिमालय है। ठीक है, अच्छा ये जो है कुछ पॉइंट्स थे। हमको बताइए आप कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम जो है ना, सबसे पहले कौन खोज किया था? कॉपरनिकस, कॉपरनिकस। हाँ बहुत बढ़िया, कॉपरनिकस खोज किए थे। ठीक है, अभी वर्तमान में सौर मंडल में ग्रह की संख्या कुल कितना है? 8 है। 8 है। ठीक है, जो प्लूटो था ना, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है ना, 2006 में। हाँ हाँ 2006 में ही निकाल दिया गया है। चलिए, सबसे बड़ा और भारी ग्रह तो जानता है आदमी, बृहस्पति है। सबसे छोटा बताइए? बुध है सर, बुध। बुध। ठीक है, विनस। हाँ बुध है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? मंगल। शुक्र है, शुक्र है सर, शुक्र, शुक्र ग्रह।
शुक्र है, देखिए शुक्र है। सबसे अगर हम बात करेंगे कि सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तब बुध 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 है सर, बुध। बुध। बुध सबसे नजदीक का ग्रह है, लेकिन सबसे नजदीक होने के बावजूद भी बुध जो है ना सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे सूरज की किरणें इस पर पड़ती है, वातावरण में तुरंत निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसलिए गर्म नहीं हो पाता है। जबकि जो शुक्र ग्रह है वहां पर मीथेन वगैरह गैस है, वहां पर वातावरण होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा हीट है, बुध की अपेक्षा ज्यादा हीट है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, सबसे दूर? वरुण वरुण है सर। वरुण है सर, वरुण। हाँ वरुण है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? नेपच्यून। यूरेनस, सॉरी नेपच्यून नेपच्यून। सर, नेपच्यून। नेपच्यून। नेपच्यून जो बोले हैं उनका सही है, ठीक है, नेपच्यून कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला क्या होता है? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की हाँ, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, यही त्रिज्या नापे थे ना, हम्म। इरेटोस्थनीज, ठीक है ना। अब जी पृथ्वी सर। के अगल बगल वाले ग्रह कौन से हैं, पड़ोसी ग्रह? शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल। हाँ शुक्र और मंगल है, बहुत सुंदर जवाब। अब मंगल के बाद इधर आगे कौन पड़ जाता है, बृहस्पति पड़ता है ना। जी, मंगल के बाद बृहस्पति है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? शुक्र। नहीं सर, तारा बोलेगा तो नहीं, ये देखिए सूर्य है सर, यही सूर्य है। गड़बड़ होता है, ठीक है। तारा बोले तो सूर्य सूर्य है है, सर। पृथ्वी का निकटतम तारा कहेंगे, सुन लीजिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कहेंगे तो सूर्य है, और यही सूर्य का निकटतम तारा कह देंगे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। जी सर जी। हाँ प्रोक्सिमा सेंचुरी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों थोड़ा सा अलग अलग है, एक सूर्य का नजदीक वाला है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी का नजदीक वाला सूर्य है, ठीक है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, वरुण। हाँ वरुण ही है, और सबसे दूर वाला भी वरुण है। सीधा बात है, सूरज से जितना दूर पहुंचेगा तो ठंडा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अभी वर्तमान में बृहस्पति का कितना उपग्रह है, सबसे ज्यादा किसका उपग्रह है अभी वर्तमान में? शनि का हो गया सर। शनि का 146 शनि से का 50 कितना के है? बीच में, हाँ 146 से 50 के बीच में है। शनि का हाँ। 80 है। अरे 80 भूल जाइए 82 मैम। किसका है, 82? अब भूल अच्छा जाइए अभी और 80। बढ़ सर गया, हाँ। हाँ भूल सर जाइए। 80 था, अभी 82 हो गया है सर शनि का। भूल जाइए अब। 80 अच्छा 82 भूल जाइए। नहीं नहीं, अभी 2 महीना से हम भी करंट अफेयर नहीं देखेंगे, अभी करंट अफेयर में आया होगा ना, एक यही कह रहे हैं ये। 146 से 50 के बीच में है शनि का, और 95 हो गया आपका बृहस्पति का। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे ज्यादा शनि का हो गया है ना। जी। ठीक है, चलिए, फोबोस अडिमोस उपग्रह किसका है, फोबोस अडिमोस? मंगल का है सर। बहुत बढ़िया, मंगल का है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 × 10⁷ केल्विन है। लगभग 1500 मिलियन के 15 आसपास होता है, मिलियन है कि 15,000 कितना मिलियन। है? हाँ सर, 15 15, मिलियन के आसपास में आता है सर। 1500 मिलियन के आसपास में आता हाँ है। 15 मिलियन है, 1. 15 मिलियन हाँ सेंटीग्रेड है। हाँ, हाँ 1.5 × 10⁷ आता है। ठीक है ना। आज सूर्य के सतह का तापमान हाँ, आज सतह के तापमान 6000। 6000 सेंटीग्रेड है, ठीक है। हाँ, रिंग्स जो है ना, शनि के अगल बगल जो रिंग्स है उसका खोज किसने किया था? गैलीलियो। जो रिंग्स है ना, वलय है, वलय, रिंग्स। गैलीलियो हाँ सर, गैलीलियो। गैलीलियो किए थे, ठीक है, गैलीलियो महाशय किए थे ये शनि के। हाँ सही है आपका, गैलीलियो सही है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। आपके पास आवाज लेट जा रहा है क्या? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटन। हाँ हाँ मैडम का बिल्कुल सही है, टाइटन ही है। नहीं नहीं, लेट आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज आ गया था, हम तो बोल ही रहे कि आपका आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर सर, 36,000 किलोमीटर।
36,000 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। साइरस सर, साइरस। साइरस, बहुत बढ़िया है। कहीं कहीं साइरस एक जगह लिखा चंद्रमा हुआ। पृथ्वी की, हाँ, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिन में? लगभग 28 दिन कुछ लगाता है सर। 5 घंटे कुछ है सर। 27 दिन 8 घंटा है, ठीक है। एग्जैक्ट हम्म। डाटा जो है 27 दिन 8 घंटा है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, ठीक है, इतने दिन में। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? 365 दिन 6 घंटा 44 मिनट 56 सेकेंड। बहुत बढ़िया। 365 दिन 6 घंटा 44 मिनट बोले हैं, तो कितना बोले हैं? हाँ, 44 मिनट है सर, 44 मिनट है और लगता है 43 या 45 सेकेंड है। 56 सेकंड। हम्म। हाँ, सही है, सही है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये स्थान जो है कहाँ पर है? चंद्रमा पर पाया जाता है सर, चंद्रमा पर है ये। चांद पर। हाँ, चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? वरुण, अरुण है सर, अरुण, अरुण सर, अरुण, अरुण लेटा हुआ है। अरुण है, ठीक है। उसको यूरेनस कहते हैं, ठीक है। लेटा हुआ यही ग्रह है। और सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है ना, यही अरुण ही है, जी सर। ठीक है। हाँ, अच्छा, चलिए, पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सा रेखा है? 24 डिग्री समांतर रेखा है सर, 24 डिग्री समांतर रेखा। रेड क्लिफ है सर। पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेड क्लिफ लाइन नहीं है? है सर। रेड दोनों, क्लिफ भी है। दोनों ऐसा रेड क्लिप भी है और 24 डिग्री 24 समांतर रेखा भी है। डिग्री भी है सर, दोनों है। पर अच्छा, भारत नहीं मानता है सर 24 डिग्री वाले को, पर देता है ये क्वेश्चन में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ था ना, ये कौन किए थे? महाशय का सर नाम है सीरियल क्या रेड है? क्लिप था सर, सीरियल रेड क्लिप था। हाँ, सर रेडक्लिफ किए थे, ठीक है। बहुत सुंदर जवाब आप लोग दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन। सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन। हाँ, मैकमोहन रेखा, ये कहाँ पर है स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो? अरुणाचल प्रदेश सर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है ये मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड रेड क्लिफ। क्लिफ। भारत अफगानिस्तान के बीच। डूरंड रेखा सर, डूरंड रेखा, डूरंड। रेखा। हाँ, डूरंड रेखा। कभी काल पाकिस्तान भी दे देता है, तो पाकिस्तान के साथ भी ये डूरंड रेखा ही आएगा, ठीक है। ये इसका निर्धारण डूरंड रेखा का जो है 1896 में हुआ था, ठीक है, 1896 में। ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 1914 अप्रैल में। 1914 को शिमला समझौता जब जी। हुआ था ना, वहीं पर हुआ था, शिमला समझौता में, ठीक है। ठीक है। अच्छा, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? दक्षिण में स्थित। श्रीलंका है, मालदीव है, दोनों है सर। हाँ, श्रीलंका है, मालदीव है, दोनों है, सही है, श्रीलंका है ठीक है। पानी में। हाँ, श्रीलंका पानी में है, सही बात है। आदम के पुल कहाँ है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका भारत के बीच श्रीलंका में है के सर, पीछे। भारत और श्रीलंका के हाँ, बीच में है। भारत श्रीलंका के बीच में है। इसी आदम को पुल को क्या कहते हैं? और एक नाम है ना, राम सेतु। राम सेतु। राम सेतु सर। राम राम सेतु। हाँ, राम सेतु इसी को कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, आदम का पुल कहिए या फिर राम सेतु कहिए। किसी के तरफ से गड़गड़ आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइक को म्यूट रखिएगा। जो आंसर दीजिएगा तब चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आप ही के तरफ से आ रहा है। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है? बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। बहुत सुंदर जवाब है, भारत बांग्लादेश को जोड़ता है ये, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश को गिनवा दीजिए उंगली उंगली पे। देखिए बताते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, है। भूटान, बांग्लादेश। नहीं, अफगानिस्तान नहीं आता है, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत तो आएगा ही आएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, इधर नेपाल और भूटान आ जाएगा, ठीक है। ये बात अफगानिस्तान वो भी है, आता है हाँ। सर। अफगानिस्तान नहीं आता है इसमें, अफगानिस्तान नहीं आता है। हैं? ना, अफगानिस्तान शामिल वो नहीं है। है सार्क का ना ना, सर। भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं सर, आता है सर, भारतीय वो उपमहाद्वीप में नहीं आता है, आता क्योंकि है, नहीं वो नहीं आता। भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान।
चाइना भली नहीं आता, अच्छा बाकी ठीक है, जितनी कोई भी सर्च पड़ोसी देश है करके सब आते बताइएगा हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा हो सकता है तो एक बार सर्च मार के और देख लीजिएगा कोई, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर देख लीजिएगा, देखने के बाद बताइएगा। चलिए तब तक हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास बताइए तो। पृथ्वी का व्यास पृथ्वी का 12,712 विषुववृत्तीय व्यास 12,742 नहीं 12,763 12,756 ना, 56, हाँ 12,756 12,756 किलोमीटर। जी। हाँ अच्छा अपन हाँ होगा। 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी ठीक का है। विषुववृत्तीय व्यास, ठीक है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो कहेंगे ना तो 12,714 किलोमीटर। 714 है, तभी तो होता 42। 714। विषुववृत्तीय व्यास सदा ज्यादा होता है, हाईएस्ट लाइन ये होता है, ठीक है। और ध्रुवीय व्यास कम होगा, तो इसलिए 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास कम है और विषुववृत्तीय व्यास 12,756 किलोमीटर ये ज्यादा है। दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 42 का डिफरेंट हो जाएगा, 42 हो जाएगा, हाँ 42 42 किलोमीटर। किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, 42 किलोमीटर का। हाँ 42 किलोमीटर। चलिए पृथ्वी पर जल का कितना भाग है, कितना भाग पृथ्वी पर जल है? 29%। नहीं नहीं, हम क्या क्वेश्चन 29% तो मैडम स्थल है ना, हम जल पूछ रहे हैं। 71 सर, 71। बहुत बढ़िया, 71% जल है। स्थल कहते तब 29 हो जाता, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 5 ग्राम 5 पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 5 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये औसत घनत्व है पृथ्वी का। और पृथ्वी गति पूरब से पश्चिम करती है कि पश्चिम से पूरब करती है? पश्चिम से सर, पश्चिम से पूरब। हेलो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी का गति पश्चिम से पूरब करती है। एक मिनट हाँ पश्चिम से सर, एक पूरब, मिनट बहुत बढ़िया, पश्चिम से पूरब करती है, गौतम ठीक सर है। सुन आपका लीजिए, एक मिनट हाँ एक हाँ मिनट सुन सही है, लीजिए। पश्चिम से पूरब करती है, सही है। उपमहाद्वीप सुन लीजिए। क्या बोल रहे हैं गौतम, बोलिए। हाँ एक मिनट सुन लीजिए ना, उपमहाद्वीप हाँ देखिए, हाँ बोलिए। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान, बस उतने ही 5 है, 5 ही है। भारत नेपाल पाकिस्तान अच्छा बांग्लादेश भूटान, अफगानिस्तान नहीं है ना? इतना ही है। नहीं, नहीं है नहीं नहीं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो नहीं है ना? नहीं है। हाँ तो, हाँ तो नहीं है ठीक है, सर। हम बोल रहे थे। हाँ ठीक है, हम यही बोल रहे थे कि नहीं है सर, अफगानिस्तान नहीं। नहीं है, ठीक है, अफगानिस्तान नहीं है, जो भी बता रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, सही है, अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है ना, आगे उसको पूछिए। क्या कहते हैं? एक टेक्निकल वर्ड है, परिक्रमण। घूर्णन कहते हैं ना। परिक्रमण। परिक्रमण नहीं कहते हैं, उसको परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। और जो सूरज के अगल बगल घूमती है ना, उसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। भ्रमण या घूर्णन। हाँ दोनों में अंतर है, परिभ्रमण और ठीक है। परिक्रमण। अगर हम बात करेंगे कि दिन रात किस कारण होता है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी अपनी जब धुरी पे घूमती है, इसी कारण दिन रात होती है। और जब ऋतु परिवर्तन की बात आती है, जो 4-4 महीना वाला, वो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज यस। नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमती है, 15 डिग्री डिग्री देशांतर, देशांतर। ठीक है। देशांतर घूमते हैं। हाँ 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 23 डिग्री, डिग्री। नहीं नहीं, 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व उपलब्ध है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46.8% है, ठीक है। 46.8% ऑक्सीजन है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में। पृथ्वी गोल है, ऐसा किसने कहा था? न्यूटन। पाइथागोरस। नहीं नहीं, पाइथागोरस बोले थे ना,
ठीक है, आर्यभट्ट। पाइथागोरस बोले थे पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस। न्यूटन तो ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किए थे, नहीं, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पृथ्वी है को वो न्यूटन दिए नाशपाती थे। बोले थे। पृथ्वी को नाशपाती न्यूटन बोले थे और गोल पाइथागोरस बोले थे। अच्छा, हाँ गोल पाइथागोरस बोले थे, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे का देखिए द्रवीभूत फिर गड़बड़ जो कर दिए। शैल है वो क्या कहलाता है? गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। नाशपाती बोला था, जिनसेन बोला था ना जी। नाशपाती नारंगी बोला था यू न्यूटन। हाँ, ये सही बोल रहा है। कहने से नारंगी कहने घुमा न्यूटन दिए बोला लोग। था, सही कह रहे हैं। हाँ हाँ सही है, सही है, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे जो है द्रवीभूत शैल होता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्मा। मैग्मा कहा मैग्मा जाता है, का ठीक भी है है। ना। मैग्मा। और जब पृथ्वी से बाहर वही निकल जाता है तो लावा बन जाता है ना। लार्वा। हाँ ठीक ज्वालामुखी है। हो जाता है फिर। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम जो दूरी है किस तारीख को होता है? अधिकतम दूरी 4 जुलाई 4 जुलाई 4 जुलाई को होता है, ठीक जुलाई। है ना, 4 जुलाई को। और इस घटना को अपसौर की घटना कहते हैं, ठीक है ना, अपसौर। ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जब होता है उसको अपसौर की घटना कहते हैं, और ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है 3 वो जनवरी कब होता है? 3 जनवरी 3 जनवरी को। हाँ हाँ ठीक है, 3 जनवरी सही है आपका। हाँ 3 जनवरी सही है। सुन लीजिए, ज से दोनों शुरू हो रहा है, ठीक है। ज से जुलाई और ज से जनवरी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी कहेंगे तो 4 जुलाई अपसौर की घटना है, ठीक है। और न्यूनतम दूरी कहेंगे तो 3 जनवरी उपसौर का घटना है, ठीक है। आ रहा है आवाज ना मेरा? जी सर आ रहा है। हाँ ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अप वाला अप ही है, अप मतलब ऊपर होता है ना, तो ऊपर ही है, दूर वाला है। यूप वाला नजदीक वाला है, दोनों आपस में नजदीक आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उपसौरिक और अपसौरिक, ठीक है, अभी हम बताए हैं उपसौर और अपसौर दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं? कोई बता दे तो अब जानेंगे हम। ऑप्शन दीजिए। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली, हाँ चलिए ऑप्शन दे देते हैं। एप साइड, बैक साइड, क्या है? एप साइड रेखा है कि बैक साइड रेखा है? एफ साइड। एफ साइड एफ साइड। हाँ ठीक है। पहला ऑप्शन। हाँ हाँ ठीक है, एफ साइड रेखा उसको कहा जाता है। हाँ बहुत सुंदर है, जवाब सही है आपका, एफ साइड रेखा कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? कम है। पृथ्वी की अपेक्षा 1/81 है, ठीक है, 1/81 है। मतलब 81 गुण, अगर 81 द्रव्यमान पृथ्वी का होगा तो चंद्रमा का उसकी अपेक्षा 1 ही होगा, ठीक है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड की बात करेंगे तो एंटार्क्टिका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे जो अंदर होता है ना उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं ना, क्रोड़, ठीक है। क्रोड़, कोर में कौन सा तत्व होता है? क्रोड़ में, हाँ हाँ क्रोड़ कहते हैं, उसमें कौन कौन सा तत्व होता है? निकल होता है। निकल होता है और फेरम होता है, ठीक है। नीफे भी कहते हैं ना, निकल फेरम, ठीक है। ये सबसे आंतरिक परत होता है इसका, क्रोड़। नीफे भी इसको कहते हैं, नीफे इसलिए कहते हैं क्योंकि निकल और फेरम इसमें होता है, ठीक है। चलिए, एक सियाल होता है, सियाल होता है, ये बीच वाला होता है ना, कि सबसे ऊपर वाला होता है? सबसे ऊपर वाला सियाल होता है। ऊपर वाला होगा सर। ऊपर वाला परत। चलिए, सियाल में कौन कौन, हाँ सबसे ऊपरी परत सियाल होता है, ये इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिना होता है, ठीक है। इसमें नाम से स्पष्ट है, सियाल SiAl हो जाएगा, सिलिकॉन एल्यूमिना हो जाएगा, एल्युमिनियम कह दीजिए, ठीक है। क्रोड़ में हो जाएगा नीफे, उसको कहते हैं निकल फेरम। एक जो बीच वाला होता है उसको सीमा कहते हैं, SiMa, सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। तो सियाल सबसे ऊपर वाला, मध्य वाला हो जाएगा सीमा, और सबसे अंदर वाला हो जाएगा क्रोड़, ठीक है।
क्लियर हो गया? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कौन है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। बहुत सुंदर जवाब। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। और पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फियर। ठीक है, एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है। और पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, डेट बताइए, डेट। अभी कुमार मेहता, कर्म एंटरप्राइज, विराट, एसके बक्सर, केसी किंग, आयुष कुमार, अविनाश यादव, जेसस। चलिए बताइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन बताइए और सबसे लंबा दिन बताइए। 3 डेट जनवरी। ठीक है, बताना है 3 आपको। जनवरी होगा, 3 और जनवरी 4 जुलाई। 3 जनवरी 4 मेरा जुलाई आवाज 3 नहीं आ रहा है जनवरी जी? 3 जनवरी नहीं समझ रहा है। 3 जनवरी होगा सर, 3 जनवरी। और जो है ना क्या कहते नहीं हैं 4 नहीं, जो जुलाई होगा। 3 जनवरी अभी हम बताए थे आपको, सुनिए बात। हम जो नहीं नहीं नहीं, बात सुनिए। हम 3 जनवरी क्या अभी पढ़ाए थे? पृथ्वी और सूरज के मध्य न्यूनतम दूरी किस तारीख को होता है? तो 3 जनवरी को 3 होता है। जनवरी को होगा उस सर। की घटना कहते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर जवाब मैडम का है। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है और 21 जून होता है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है। फिर 3 जनवरी बोल रहे हैं आप। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग तक? आवाज आ रहा है कि नहीं जी? चलिए, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है?